इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो आपके सामने खड़ा होकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो आपके बिल्कुल पास बैठा हो, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो, जिसे आप अपना दोस्त कहते हो। 48 लॉज ऑफ पावर का दूसरा नियम कहता है, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। यानी दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा मत कीजिए और अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखिए। क्योंकि दोस्त आपको आसानी से धोखा दे सकते हैं, लेकिन दुश्मन को हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है। हम इंसान नेचुरली अपने दोस्तों पर भरोसा करते हैं। हमें लगता है ये मेरा अपना है, ये मेरे साथ गलत कैसे करेगा। और यहीं सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों के साथ 3 सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं: जलन, हक का एहसास और ग्रैटिट्यूड की कमी। आप दोस्त के लिए कितना भी कर लो, एक वक्त के बाद उसे लगने लगता है कि ये सब तो मुझे मिलना ही चाहिए। अब चलते हैं इतिहास की तरफ, जहां दोस्ती खून में बदल गई। बिजेंटाइन एम्पायर का सम्राट माइकल III। माइकल सिर्फ 2 साल का था जब उसके पिता की मौत हो गई। कुछ ही समय में उसे अगला सम्राट घोषित कर दिया गया, लेकिन असली सत्ता उसके अंकल बारडास के हाथ में थी। बारडास कोई आम आदमी नहीं था, वो एम्बिशियस और इंटेलिजेंट था। अगर चाहता तो उसी वक्त सत्ता छीन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और माइकल का साथ दिया। एक दिन माइकल शिकार पर था, तभी एक जंगली घोड़ा उस पर हमला कर देता है। उसी वक्त एक आदमी उसकी जान बचाता है। उसका नाम था बेजिल। माइकल उस पर भरोसा कर लेता है और बिना सोचे समझे उसे हेड ऑफ स्टेबल्स बना देता है। यहीं से अंधे भरोसे की शुरुआत होती है। माइकल ने बेजिल को दौलत दी, तोहफे दिए, पावर दी। धीरे धीरे बेजिल राजा का सबसे करीबी बन गया, इतना करीबी कि माइकल ने अपने अंकल बारडास की सलाह तक नजरअंदाज कर दी। बेजिल ने राजा के दिमाग में जहर भरना शुरू किया। वो कहने लगा, आपके अंकल आपकी गद्दी चाहते हैं। धीरे धीरे माइकल अपने ही अंकल से डरने लगा और एक दिन भीड़ के बीच बारडास की हत्या कर दी गई। जिसने मारा वो बेजिल था। अब बेजिल आर्मी का हेड बन चुका था। उसके पास पैसा, ताकत और लोग थे, और माइकल के पास सिर्फ एक ताज। कुछ साल बाद एम्पायर में भयानक गरीबी फैल जाती है। माइकल बेजिल से पैसा मांगता है, लेकिन बेजिल मना कर देता है और मुस्कुरा देता है। उस मुस्कान में माइकल को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिन बाद माइकल शराब के नशे में होता है। बेजिल अपने आदमियों के साथ आता है। अगली सुबह माइकल का सिर भाले पर टंगा होता है और बेजिल खुद को सम्राट घोषित कर देता है। अब चलते हैं चीन की तरफ, जहां राजा अपने ही जनरल्स द्वारा मारे जाते थे। लेकिन एक सम्राट आया जिसने इस खूनी चक्र को तोड़ दिया, एम्परर सोंग। उसने अपने सभी ताकतवर जनरल्स को एक दावत पर बुलाया और उन्हें दुश्मन की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह ट्रीट किया, और धीरे धीरे उनकी ताकत छीन ली। दोस्ती और काम कभी मिक्स मत कीजिए। दोस्त भावनाओं से फैसला करता है, जबकि दुश्मन काम से फैसला करता है। जिसे कुछ साबित करना हो वो पहाड़ भी तोड़ देता है। दोस्त जरूरी हैं, लेकिन अंधा भरोसा नहीं, क्योंकि अगर आपके करीब का दोस्त ही आपकी असलियत नहीं समझ पाया तो वही आपका सबसे खतरनाक दुश्मन बन सकता है। जैसा वोल्टेयर ने कहा था, हे भगवान, मुझे मेरे दोस्तों से बचा लेना, दुश्मनों से मैं खुद निपट लूंगा।